गाइस वेलकम बैक अगेन। पिछली वीडियोस के अंदर हमने गूगल बार्ड के बारे में बात किया एंड ऑलमोस्ट जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थे गूगल बार्ड के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली हर एक वीडियो के अंदर डेडिकेटेडली सारे फीचर्स को समझाया है, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉम्प्टिंग वगैरह जो है मैंने चैट जीपीटी के बारे में आपको बताया ही है, किस तरीके से जो है आप उसमें ब्लॉग जनरेट कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट वही तरीका है, बार्ड के अंदर भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने डेडिकेटेडली उन प्रॉम्प्ट राइटिंग के ऊपर जो है वीडियो बनाना सही नहीं समझा, ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो, आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े इस कोर्स के अंदर, राइट। क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो ये है कि कम से कम टाइम के अंदर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें। तो चैट जीपीटी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया किस तरीके से उसमें प्रॉम्प्टिंग की जाती है, तो ऑलमोस्ट वही तरीका है गूगल बार्ड का भी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है हो सकता है, बट ज़्यादा आपको जो है माथापच्ची वहाँ नहीं करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं साथ में, जो मैंने पिछली वीडियो में भी जो है मेंशन किया था, बार्ड की सीरीज़ में भी मेंशन किया था वो चीज़ मैंने, कि गूगल बार्ड में जो है कंटेंट आपका थोड़ा कम जनरेट होता है कंपेयर टू चैट जीपीटी। जैसे कि अगर आपको 1000 वर्ड या 1500 वर्ड आपको जनरेट करना है तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी पे जाना पड़ेगा। और अगर छोटा कंटेंट है लाइक 100 वर्ड, 200, 250 वर्ड, तो इस टाइप का कंटेंट जो है बार्ड आसानी से जो है, और इवन कई बार चैट जीपीटी से अच्छा भी जनरेट कर देता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं उन दोनों के बीच में। नाउ अब एक और हम तीसरे टूल के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि अगेन एक टेक्स्ट जनरेशन टूल है, वो है परप्लेक्सिटी। अब मैंने इस सीरीज के अंदर इसको क्यों मेंशन करा वो तो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ही, साथ ही साथ में बताऊंगा कि परप्लेक्सिटी असल में है क्या, एंड साथ ही साथ में दो तीन चीज़ें बेसिक सीखेंगे परप्लेक्सिटी के बारे में, समझेंगे, एंड अकाउंट ओपनिंग करेंगे, किस तरीके से जो है परप्लेक्सिटी का अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, सिर्फ इंफॉर्मेटिव चीज़ें रखता हूँ कि परप्लेक्सिटी है क्या, किस तरीके से जो है बेसिकली क्या इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है कि मैंने इसे इस सीरीज़ के अंदर ऐड किया, मतलब हमारी सीरीज़ में ऐड होने के लायक इसमें ऐसा क्या है, वो चीज़ भी मेंशन करूँगा। साथ ही साथ में अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने जो है इसी वीडियो के अंदर उस चीज़ को कवर कर दिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि असल में परप्लेक्सिटी पहली बात तो है क्या। अगेन परप्लेक्सिटी भी सेम एक टेक्स्ट जनरेशन टूल है। यहाँ पे भी आपको जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है रिवर्ट आता है, जैसे बार्ड के अंदर आता है, जैसे चैट जीपीटी के अंदर आता है। यहाँ पे आपको अगर कोई इमेज जनरेट करानी हो तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, जो कि आपको मिड जर्नी वगैरह में देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये सेम वर्क करता है चैट जीपीटी जैसा, और या फिर आप बोल सकते हैं बार्ड जैसा। यहाँ पे एक इसके पास एक एक्स्ट्रा एज होता है जो बार्ड के पास भी है, वो है इंटरनेट एक्सेस। इसके पास भी इंटरनेट एक्सेस है, एंड एक और यहाँ पे आप फायदा ये बोल सकते हैं कि जब भी ये रिसोर्सेज कुछ निकालता है, बेसिकली जब भी आप इससे कोई सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये जहाँ से भी रिसोर्सेज लेगा, जहाँ से भी डेटा को समझेगा, उसका इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देता है, ताकि आप चीज़ों को क्रॉस चेक कर पाओ। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एज हो जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है, जो कि आपको बार्ड के अंदर में कम ही देखने को मिलता है। आप उसको स्पेशली बोलेंगे तब जाके वो जो है चीज़ों को दिखाता है, अदरवाइज उतना वो नहीं दिखाता है, ठीक है। बट परप्लेक्सिटी के अंदर बाय डिफॉल्ट वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो रिस्पॉन्स लिखने का तरीका है वो भी थोड़ा सा अलग है, हालांकि वो तो तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। वो जब आप खुद यूज़ करेंगे इन टूल्स को रेगुलर बेसिस पे, एटलीस्ट एक हफ्ता अगर आप तीनों टूल्स को यूज़ करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ चैट जीपीटी किस तरीके का कंटेंट लिखता है, एंड बार्ड किस तरीके का लिखता है, एंड देन यहाँ पे परप्लेक्सिटी किस तरीके का लिखता है, राइट। यहाँ पे मैं वीडियो के अंदर आपको अगर उतना बताऊंगा कि इसके कंटेंट में फ़र्क है, बार्ड के कंटेंट में फ़र्क है, तो आई डोंट थिंक कि आपको उतना समझ में आने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में उतना हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सिंपली मैंने यही बताया कि यहाँ पे आपको परप्लेक्सिटी है क्या चीज़, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये भी काइंड ऑफ जो केपेबल है, टक्कर देने लायक टूल है चैट जीपीटी एंड बार्ड को, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, ठीक है। जब भी आप कभी भी कोई कंटेंट पे आप जो है वर्क कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आप एआईज की हेल्प ले रहे हैं, चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टूल्स को जो है साथ रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको चीज़ें क्रॉस चेक करनी हो, ठीक है, तो आप इंटरनेट पे तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में इन टूल्स के ऊपर भी जो है चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे आपने चैट जीपीटी से कोई कंटेंट निकाला, ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है फ्री वाले वर्जन के अंदर, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं उसे परप्लेक्सिटी के अंदर में आके या फिर बार्ड के अंदर में आके। सेम आप बार्ड के साथ भी कर सकते हैं परप्लेक्सिटी। तो बेसिकली आप ये मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आपके पास एक 3 टूल का सेट हो जाएगा, जिसमें आप जो है जब भी कोई कंटेंट जनरेट करेंगे, चीज़ों को क्रॉस चेक करना हो, चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली रिसर्च करना हो,
तो आप जो है इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, इस बेसिकली बंडल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यही मेरा मकसद है कि आपको इतने सारे यहाँ पे टूल्स मैं बताऊँ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, ताकि आपकी जो ये टूल्स है बेसिकली आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट हो जाए टूल की डिफरेंट डिफरेंट टास्क से रिलेटेड, ठीक है। जब भी आपको लगे कि हाँ यार मेरे को कोई टेक्स्ट जनरेट करना है तो आपके पास 2-3 टूल मौजूद होने चाहिए। जब भी आपको लगे इमेज जनरेट करना है आपके पास 2-3 टूल मौजूद होने चाहिए। जब भी आपको लगे कि कोई पीपीटी जनरेट करना है, जब भी आपको लगे कि कोई यार न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना है जो कि पेड है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपके पास कुछ ना कुछ एआई टूल ज़रूर होना चाहिए। यही मेरा इस सीरीज़ का मकसद है, ठीक है। और यही आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज़ में आगे चलकर। इतने सारे आपको टूल्स बताऊंगा और सारे के सारे यूज़फुल, जो कि आपके डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, परप्लेक्सिटी क्या है आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं समझने लायक, ठीक है। मैं बार बार वही पुराने टूल्स का ही जो है आपको रेफरेंस दिए जा रहा हूँ, तो वैसा ही कुछ ये भी टूल है, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अब क्या है, जो चीज़ जो इसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज देते हैं और हमारी लिस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको क्रोम सर्च का भी एक ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली आप गूगल की जगह परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हैं एज अ सर्च इंजन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपली जो आपको रिजल्ट्स आएंगे डायरेक्टली परप्लेक्सिटी से आएंगे, और परप्लेक्सिटी उठाता कहाँ से, इंटरनेट से, बेसिकली गूगल से उठाता है। तो आपको गूगल का ही जवाब मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गूगल पे हमको भरोसा है। अब ऐसा ही आयरा गहरा कोई भी सर्च इंजन मार्केट के अंदर आ जाएगा तो उसे तो यूज़ नहीं कर सकते, राइट। बट हमें पता है कि परप्लेक्सिटी पीछे से गूगल से ही डेटा ले रहा है, तो गूगल का ही भरोसा, गूगल का ही डेटा जो है हमको थोड़ा सा एआई के थ्रू गुजरा हुआ हमको मिलेगा, मतलब जो थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाइड मिलेगा, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये एक हमको ऑप्शन मिल जाता है क्रोम सर्च का, जिसे मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन जो सेकंड ऑप्शन है वो है क्रोम एक्सटेंशन। अब क्रोम एक्सटेंशन हमको जो है हमारे चैट जीपीटी के अंदर भी मिल जाता है, जहाँ पे हम क्रोम एक्सटेंशन की मदद से कहीं भी किसी भी वेब पेज पर, किसी भी वेबसाइट पर जो है चैट जीपीटी को एक्सेस कर पाते हैं। बट वहाँ पे प्रॉब्लम कई बार ये आ जाती है, लोगों को छोटी मोटी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो थर्ड पार्टी वहाँ पे एक्सटेंशंस है, डायरेक्टली कोई चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई की तरफ से कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो कई लोगों को थोड़ा बहुत ये चीज़ खटकती है, थोड़ा इशू लगता है उनको। तो उस केस में आपके पास जो है यहाँ परप्लेक्सिटी में क्रोम एक्सटेंशन मिल जाता है, जो यहाँ पे परप्लेक्सिटी एआई, जो perplexity.ai है, उनकी तरफ से ही यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाता है। सो बेसिकली ओरिजिनल आपको क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे मिलता है, कोई थर्ड पार्टी क्रोम एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये था आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया, बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट perplexity.ai। चलते हैं डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर। पहले तो गूगल पे चलते हैं, वेबसाइट निकालते हैं इनकी, परप्लेक्सिटी को ओपन करते हैं एंड एक क्रिएट करते हैं परप्लेक्सिटी अकाउंट। सो गाइस, सिंपली हम गूगल पर आ चुके हैं एज यू कैन सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डायरेक्टली परप्लेक्सिटी, ठीक है। परप्लेक्सिटी मैंने सर्च किया, यहाँ पे परप्लेक्सिटी एआई आ चुका है। मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे इनकी वेबसाइट आ गई www.perplexityai, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली मेरे सामने इंटरफेस आ गया, ठीक है। अभी साइन अप नहीं है, ठीक है, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे चैट जीपीटी या बार्ड के अंदर होता है कि आपको विदाउट साइन अप किए कुछ दिखता ही नहीं है, डायरेक्ट आपको पहले साइन अप करना पड़ता है ट्राई करने के लिए भी, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। और साथ ही साथ में आप इसको थोड़ा बहुत यूज़ भी यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे आपके पहले से ही प्री क्रिएटेड प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपको क्वेश्चन करना हो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं विदाउट इवन साइनिंग अप, ठीक है। बट जैसा कि मैंने कहा था, अकाउंट ओपनिंग आपको बताऊंगा ताकि सारी चीज़ आपकी सेव हो सके। जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डेटा सेव हो सके, जब ताकि सो दैट कि आप बाद में उसे यूज़ कर पाए। उसके लिए आपको क्या करना है, साइन अप करना पड़ेगा। बट मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि हाँ ये रियली में वर्क करता है विदाउट इवन साइनिंग अप, ठीक है। जैसे कोई भी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अभी कोई खुद से यहाँ पे टाइप नहीं करने वाला प्रॉम्प्ट। बिल गेट 2024 प्रेडिक्शन, देखा आपने, एक क्लिक किया मैंने, यहाँ पे इसने जो है रिस्पॉन्स निकाल कर दे दिया। रिस्पॉन्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं पे इसने किया है, लेकिन हाँ इसने कहाँ से डेटा उठाया, उनकी वेबसाइट की यहाँ पे जो है लिस्ट मेंशन कर दी है। रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं कि उसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ दिखा दिया सर्च इमेज, सर्च वीडियोज़, जनरेट इमेज, ठीक है, देखा आपने। तो हालांकि ये चीज़ जो है पेड के अंदर में आ जाती है, बट हाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, कुछ इस तरीके के आपको फीचर मिल जाते हैं, ठीक है। बट अब जैसा कि ये आपने साइन अप नहीं कर रखा, अगर लॉगिन नहीं कर रखा, तो ये जो डेटा है, अगर ये टैब बंद हो जाता है तो वो डेटा आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो सिंपली साइन अप पे जाइए।
कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, कंटिन्यू विद एप्पल अकाउंट आईडी कर सकते हैं, या फिर आप एक अपना जो है मैनुअली ईमेल डाल सकते हैं एंड ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद जो है ओटीपी एंटर करेंगे एंड लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली गूगल से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्रोम के अंदर गूगल अकाउंट एडेड है, तो वन ऑफ द बेस्ट वे टू लॉग इन। ठीक है, मैं सिंपली कंटिन्यू करता हूँ गूगल के साथ। मैंने आईडी सेलेक्ट किया, अपनी ईमेल आईडी, एंड विद इन अ सेकेंड्स यहाँ पे जो है अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन आ गया है। ये मेरे से यूज़र नेम पूछ रहा है, मैं कुछ भी यहाँ पे यूज़र नेम डाल सकता हूँ। ठीक है, ये हमने डाला। आप चाहें तो अवतार भी लगा सकते हैं, इमेज आप अपनी लगाना चाहते हैं, कोई कार्टून लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। उप्स, ये कह रहा है कि ये तो पहले से ही बना हुआ है। नहीं, ये और कुछ कह रहा है। यूज़र नेम मस्ट बी 3 to 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड कैन ओनली कंटेन लैटिन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अंडरस्कोर डालना है हमको। दिस इज़ यूज़र नेम। ठीक है, तो हमको यूज़र नेम के अंदर अंडरस्कोर डालना है, स्पेस नहीं हो सकता। अगेन ये सेम चीज़ बता रहा है, लग रहा है ये 20 कैरेक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो हम करते हैं सिंपली आगे बढ़ गया, मतलब हमारा वो जो यूज़र नेम था एक्सेप्ट हो गया। आप भी ऐसे 2-3 यूज़र नेम डाल सकते हैं, क्योंकि वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा इशू हो गया वहाँ पे। अब सेकंड लेवल पे ये मेरे को जो कह रहा है, आप चाहे तो प्रो लेवल भी जो है ट्राई कर सकते हैं। सो प्रो तो मैं अभी आपको बताने नहीं वाला, क्योंकि प्रो को हम यहाँ पे जो है प्रमोट कर भी नहीं रहे। प्रमोट अब बेसिकली अगर प्रो आपको लेना है तो आप खुद से जाके जो है, अगर आपके फीचर्स इसमें लगते हैं कि हाँ काम के फीचर्स हैं, तो आप खुद से जाके प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हालांकि इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो है फ्री टूल्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रो के बारे में यहाँ बात ना करते हुए स्किप करेंगे सिंपली, एंड यहाँ पे परप्लेक्सिटी के एप्लीकेशन के बारे में यहाँ बता रहा है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। ये मैंने पीपीटी के अंदर मेंशन नहीं करा, तो इसको भी आप एक एज अ प्लस पॉइंट ले सकते हैं। आपको iOS एंड्रॉइड दोनों के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अब हमारा जो है लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे हमारा यूज़र आईडी दिख रहा है आपको, MF डेमो। सेटिंग्स से आपका जो है लॉग आउट वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको पूरा प्रॉपर आपको बताऊँगा किस तरीके से टूल काम करता है। ठीक है, तो चलिए, लॉगिन हो चुका है, अकाउंट रेडी है परप्लेक्सिटी का, सारी चीज़ें अब सेव होंगी, डेटा हमारा सेव होगा।